आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे भैया एनसीईआरटी वालों। तो भैया एनसीईआरटी का मैं मॉक टेस्ट नंबर 1 लेके आ गया हूँ। 2 मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा। एक तो मैं लेके आ गया, एक दूसरा और। ठीक है, अगर आपका कोई एनसीईआरटी का पेपर है जिससे मैथ आया था और आपके पास है तो मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। उसके अलावा ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ, एनसीईआरटी एलडीसी 19 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ठीक है, तो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के दोनों आते इसमें सेक्शन। ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेपर होने के बाद मेरे पास आंसर की भी जरूर शेयर कर देना आप। अब आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखो 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे पहले होती है 100। ठीक है, उसके बाद 101 और ये जाएगी 999 तक। ठीक है, अब इसमें से घटाओ तो हमारा कितना आ गया भाई साहब। तो हम यहाँ से n निकाल लेंगे, कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ से ये घटाओ 899 जमा में 1 तो आ गया 900। ठीक है, अब 2 से डिविजिबल निकालनी है। 2 से डिविजिबल कितनी संख्या है वो निकालनी है। तो 900 को 2 से कर दो तो आ गया 450। ठीक है, अब हमें निकालने 5 से कितनी डिविजिबल है। तो 900 को आप कितने से भाग कर दो 5 से। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 180। अब एक चीज बताओ, कई संख्या ऐसी है जो 2 में भी आ रही है 5 में भी आ रही है, मतलब वो 2 बार कैलकुलेट हो रही है। तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, 2 और 5 का LCM मतलब 10 से भाग होने वाली। तो 900 बटे में 10 तो कितने आ गई 90। अब बस हमें क्या करना है, ये घटानी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 540 हमारा आंसर। ठीक है, मतलब 450 जमा में 180 माइनस में 90 तो कितना आ जाएगा 540। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। उसके अलावा आप ये देखिए, आप थर्ड क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। 14% की हानि पर बेचा और फिर यहाँ पर 6% की हानि, तो 100 की वृद्धि होगी। तो 14 और 6 20%, तो 20% इक्वल टू हमारे कितना आ गया 100। ठीक है, हमें निकालना 100%, तो गुणा में 5 या भी गुणा में 5, तो 500 रुपया हमारा आंसर। उसके अलावा भाई ये मेरा मेरा टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जैसे इसके जो प्रैक्टिस सेट है ये जो करवाया है ये मैं यहाँ पे डालूंगा, तो आप जरूर देखना। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, जो भी पेपर होते हैं मैं सबके सॉल्यूशन करवाता हूँ। उसके अलावा अगर आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो तो उनके भी मैंने चला रखे हैं। ठीक है, 2026 में आप देख पाओगे और इसके भी जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे मैं वो करवाऊंगा। उसके अलावा डी ट्रिपल एसबी की ये रहे और एसएससी रेलवे के भी यहाँ पर हैं। और अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर दोगे तो एक मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच है जिसमें केवल 20 ही सीट है। ठीक है, जल्दी ही बंद होने वाली है। केवल 15 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो। 599 फीस रहेगी, आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर शेयर करना, इस पर आप पेमेंट कर देना। उसके अलावा अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपया प्रत्येक महीने एक्स अपनी आय का इतना यात्रा पर, 40% किराए पर और 14% चिकित्सा पर और बचा हुआ है इतने की बचत करता है। तो देखो 16 56 56 ये 60 और 70% हो गया, बच गया कितना 30%। तो 30% इक्वल टू 9630। अब करके वार्षिक आय मतलब 100%। ठीक है, अब देखो 0 से 0 गया तो 9 तिया 9 दूनी 9 एकम, तो यहाँ पे 3 2 1 आ गया। अब क्या रखा है वार्षिक आय, वार्षिक आय का मतलब 12 से कर देंगे, 12 एकम 12। ठीक है, 12 दूनी 24 25 2 36 और 38। ठीक है, 385200 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या रखा है, यदि किसी निश्चित राशि का 1/5 भाग 360 में जोड़ दिया जाए तो वह राशि इतने का 2/3 हो जाती है। तो मूल राशि क्या है वो पूछ रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई राशि है मान लिया x, उसका 1/3 में अगर 360 जोड़ दिया जाए तो राशि 720 का 2/3 हो जाती है। ठीक है, अब देखो 3 से काटो, 3 दूनी 3 चौक तो आ गया 480, इसमें से गया तो 120 और गुणा में 3 360 हमारा आंसर। ठीक है,
कर दोगे? अब आप देखो 6th क्वेश्चन, हमारा क्या रखा है, आप टोटल अमाउंट बताओ 2 साल के बाद की। अगर 9000 है तो अब कितनी हो जाएगी? तो देखो 9000 अब गुणा में 11, गुणा में 11 मतलब 11 से कटने वाला चाहिए। तो देखो ये 11 से कटता है, ये भी 11 से कटता है, ये नहीं कटता और ये भी नहीं कटता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये क्या है, 9000 गुणा में 11/10, 11/10, तो एक जीरो आनी चाहिए, ये रही एक जीरो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या क्या रखा है इसने कि 14 लीटर की क्षमता वाली एक टंकी को पानी की 10 बाल्टियों से भरा जाता है, प्रत्येक बाल्टी में 7 लीटर है। तो क्या रखा है, उसी टंकी को भरने में पानी की कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? तो भैया अलग ही सवाल है। ठीक है, इसकी कोई लैंग्वेज बन ही नहीं रही। छोड़ो इसको, ये शायद मुझे लग रहा है एआई ने भी गलती कर दिया हो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, बनने को ये ऐसे कर सकते हैं इसको, इसका 20 आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, रहने दो इसको। ठीक है, लैंग्वेज बन नहीं रही। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा, 2 3 4 के उसमें है, एलसीएम हमारा इतना है, तो हमारा एलसीएम किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 4, ठीक है, इक्वल टू 480, 480 बटे में 12 24, तो आगे यहाँ से 20 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 9th, साइक्लिक क्वाड्रेटर दे रखा है, तो यहाँ से देखो आप एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना लेंगे, लेकिन पी क्यू इसमें क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ से एक ऐसा बना लेंगे जो पी क्यू हमारा डायमीटर बन जाए, है ना। तो ये तो पेन से ही बनाना पड़ेगा, इससे तो नहीं बनेगा, इस तरह बन जाएगा, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया यहाँ पर, और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसमें अपोजिट जो एंगल्स है वो 180 होगा उसका जोड़। ठीक है भाई साहब, अब पी एस आर हमारा कितना दे रखा है, 140। हमारा क्या रखा है, वैल्यू बताओ आप एंगल क्यू पी आर की, क्यू पी आर मतलब ये वाला बताना हमने, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज, ये 140 है, ये हमारा कितना बच जाएगा, 40, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 होता है, तो ये 40 डिग्री आ गया। अब यहाँ से देखो, ये हमारा क्या है, डायमीटर, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अगर ये 90 है, ये 40 है, तो ये हमारा क्या बचेगा, 50 डिग्री, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन 10th, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4th प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है। करके x 3 है, तो इसका बताओ, तो यहाँ पे x 3 रख दो, तो 21 और 3 24, और ये 8, ठीक है, और ये 9। अब ये देखो, भाग में 3, भाग में 3, तो 3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो आप 11th, हमारा क्या क्या रखा है इसमें, 11th में 0.2 गुणा में 0.2 गुणा में 0.2, है ना। यहाँ से देखो ऊपर से 8 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 8 आ जाएगा, कट गया। यहाँ पर हमारा बच गया फिर 1/1000 माइनस में 1/1000, और फिर एक बार और 1000, है ना, ये करेंगे तो 100 मतलब 6 बार जीरो आएगा। अब यहाँ पे भी 3 बार जीरो तक गुणा कर दो, और ऊपर भी और भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 999, है ना, और ये 6 अंक का होता पहला डेसिमल। ठीक है, कर दोगे? सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो आप 12वां क्या कर रखा है, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, हमें बताना सेलिंग प्राइस। तो देखो मार्क प्राइस हमारा कितना, 28,000, इसका डिस्काउंट अगर 10% है तो 9/10 आ गया, और ये 17/20 आ गया। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गई, 2 से 14 गया। ठीक है, 14 निम 9 चौक 36, 6 7 42, 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आना चाहिए और एक जीरो बच जाएगी, तो 2 आना चाहिए और एक जीरो बच जाएगी, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आप 13वां क्वेश्चन आसान है,
मुश्किल नहीं है, एज के ऊपर आया है। क्या कर रखा है कि एक वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसके पुत्री कविता की आयु की 4 गुणी है, तो उसकी पुत्री हमने मान ली x, तो उसकी 4x होगी। 1 साल पहले, तो यहाँ से 1 साल और यहाँ से 6 साल बाद, तो टोटल हमारे कितने हो गए 7 साल, तो जमा में 7 जमा में 7। अब यहाँ पे कह रखे कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो 3x आ गया, यहाँ से 7 से 7 कट गया इक्वल टू 12, तो x हमारा क्या आ गया 4। अगर x 4 आ गया तो 4 चौक 16 है ना, लेकिन कह रखे 1 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने की होगी, 17 की, ये 5 की, तो 17:5 हमारा आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 14वां, क्या दे रखा हमारा 14वें में, ध्यान से पढ़ो। यदि ए ने एक वस्तु इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, बी ने दूसरी वस्तु इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, तो हमें ए के लाभ परसेंट और बी के लाभ परसेंट का अनुपात बताना है। अब हमारा लाभ परसेंट होता क्या है, ऊपर तो आएगा एसपी माइनस सीपी, अब उनमें सीपी गुणा में 100% से 100% कट जाएगा, इसी तरह यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तो आ गया 576, यहाँ पे आ गया 1254, अच्छा 384 आएगा, सॉरी 384 सीपी लिखना ना नीचे, तो और ये हो जाएगा 1254। ठीक है, अब ये देखो 2 बच गया, ये 9 आ गया, 5 में से 4 गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, तो एक गुणा में ये मतलब 3 पे कट रहा है 1/3, और ये 2 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 3:2। ठीक है, ये अनुपात में आएगा, अनुपात में। ठीक है, अनुपात निकालना है ना, तो 3/2 सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 15वां, क्या कह रखा है, ए बी सी ने इतने के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 3 महीने बाद सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया और अगले 9 महीनों के बाद उनके बीच इतने का लाभ विभाजित किया गया, तो सी के लाभ का हिस्सा था, वो हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे होगा। एबीसी दे दिया, निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया 3 महीने बाद, तो यहां से देखो ए बी सी, तो 20:15:12। ठीक है, 3 महीने बाद, तो गुणा में 3, सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो 3 महीने बाद सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो बच गया 6। अब ये कितने महीने लगा रहेगा, 9 महीने। ठीक है, अब कह रखा अगले 9 महीने के बाद उनके बीच का इतना लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 महीने तक लगा रहा, ये भी 12 महीने तक। अब काटो, 3 चौक 3 चौक 3 3। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, क्या 2 से कट रहे हैं, 2 2 6 3, तो 9 और 6 15 अनुपात 30 अनुपात, अच्छा 40। ठीक है, तो 8 6 3, 8 और 6 14, 3 17, 17 से काटो, 17 कम 17 17 निम्मा। ठीक है, करके सी का, तो 19 38 19 57, ये हो गया, लेकिन अच्छा हाँ 57 हो गया, बस खत्म, 57,000 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 16वां, क्या कह रखा है, अच्छा सवाल है। 2 ट्रेन एक ही समय पर P और स्टेशन Q से शुरू होती हैं और क्रमशः इतने की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। जब वे मिलती हैं, तो पहली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से इतना अधिक यात्रा की होती है, तो स्टेशन P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ये P है, ये Q है, एक 40 के उससे चलता है और एक हमारा चलता है भाई साहब 30 के उससे। ठीक है, एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, तो एक चीज बताओ, यहाँ पे दे दिया इतना अधिक, मतलब इनका डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
और यहाँ पे कह रखा है 80 किलोमीटर, मतलब 8 घंटे आगे। ठीक है, तो 8 घंटे में दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय करी? ये पी से चला था, ये क्यू से चला था, है ना। तो 70 गुणा में 8, तो 560 किलोमीटर उनके स्टेशनों के बीच की दूरी है। ठीक है, बहुत ही गजब लेवल का सवाल है, एक बार आप जरूर देखें दोबारा। अब देखो नेक्स्ट 17वां देखो आप, पहले 18वां देखो, 17वां फिर करते हैं। हमारा क्या कर रखा है, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे वर्तमान से इतना अधिक दर पर निवेश किया गया था तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण लाभ इतना अधिक है। तो 2 वर्षों का और 2% के उससे हो गया 4%। ठीक है, ये अधिक है, यहाँ पे भी यही दे रखा है, सेम मतलब है। करके निवेश की गई राशि, तो ये क्या कर रखे हैं, गुणा में 60, तो 100% गुणा में 60 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6000। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब देखो आप 19वां क्या रखा है, अच्छा सवाल है, देखो क्या रखा है, एक छात्र ने पहले सत्र में इतने अंक प्राप्त करे, तो ये 3/4 हो गए। 3/4 मतलब कितने परसेंट हो गए, 75%। यहां पर हो गए 100%। क्या रखा है 40% और 60, तो आ गया 2:3 की वेटेज, है ना। अब क्या रखा है, अंतिम स्कोर का प्रतिशत बताओ, तो गुणा में तो ये 300 और ये 150, कितना आ जाएगा 450 बटे में 5, तो आ जाएगा 150 ना 90%। ठीक है, आना 90% चाहिए था, लेकिन इसका 91% लगा रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, है ना। मेन कॉन्सेप्ट आना। अब ये क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट क्या बनेगा, तो यहां से देखो करके, एक बर्तन और एक तरल पानी और स्याही से भरे हैं, तो ये पानी वाटर और ये स्याही तो इंक आई से। मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला जाना चाहिए और पानी से बदल दिया जाना चाहिए ताकि आधा आधा हो जाए, मतलब पानी भी आधा इंक भी आधी। तो यहाँ पे जोड़ कितना हो गया, 3 और 2 ना, 3 और 5 8, यहाँ पे होया केवल 2, तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो ये भी 8, तो ये भी 4 और 4। ठीक है, अब पानी से करा ना, पानी से बदला है ना, पानी से बदला है, तो हमारा इंक का लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कितना कम हुआ 1, तो और ये लिख लो बस 1/5 हमारा आंसर। ठीक है, जब पानी से बदले तो ये कितना इंक्रीज हुआ वो, और यहाँ पर 5। ठीक है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ। अब 2 साल का 10% के उससे 11 से कटना चाहिए ना, 5 6, ये तो नहीं कटेगा, 5 और 2 7, ये भी नहीं कटेगा, 4 5 11, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब देखो कैपेसिटी दे दी, स्पेरिकल मिरर की थिकनेस इतनी दे दी, आउट रेडियस इतनी दे दी, हमें बतानी है वॉल्यूम। तो अगर थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस इतनी है, तो रेडियस यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी 7, है ना। अब हमें लिखना है फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 7 7 7 गया। अब ये देखो 7 7 49 गुणा में 8, तो अगर 50 से करते हैं तो 400, है ना। अब 392 आ जाएगा, है ना, और फिर 11, तो हमारा आ गया 2 9 11 और 13 और ये 4 बटे में 3, तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 चौक 12, तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10% की वृद्धि हो रही है, 40% की कमी की जा रही है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना डिक्रीज हुआ वो हमें बताना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, आर और एच देखो ये सक्सेसिव है,
तो सक्सेसिव का फार्मूला लगा दोगे कौन सा, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। अगर इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव ले लो, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 10 माइनस में 40, माइनस में 40 गुणा में 10 बटे में 100, ठीक है। तो 44, तो यहाँ से आ जाएगा 34% का डिक्रीज या कमी, ठीक है। अब 24वां देख पा रहे हो क्या रखा है, अगर ए की सैलरी 20% कम है तो बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। इसमें तो सवाल पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। एक लड़की 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो इतने मीटर वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड लगेगा। तो एक चीज बताइए, ये जो वर्गाकार मैदान है ना, ये जो वर्गाकार मैदान है इसी की हमें पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर कितने हो जाएगी, 38 गुणा में 4, ये मीटर में है, हमें इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 5/18 कर दो, तो ऊपर 18 आ गया, तो 6 दिया। अब ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, क्या लास्ट में 2 आ सकता है, 3 से कटने वाला चाहिए, ये नहीं कटता 3 से, ये कटता है, ये भी कटता है 3 से, 4 से भी कटता है, 19 19 19 दूनी 38, 19 या 57, 57 ये नहीं कटता, ये कटता है, ठीक है। कर दोगे। अब देखो आप 26वां, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ट्रेपेजियम के ऊपर, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सवाल आसान है। क्या कह रखा हमारा, एक समलंब समांतर भुजाएं हैं जिसकी ऊंचाई के 4 सर्वों के अंतर के 7 समांतर श्रेणियां मतलब एपी सीरीज में है। कॉमन डिफरेंस हमारा 4 का है। अगर एल्टीट्यूड हाईएस्ट टर्म है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना है तो लेंथ बताओ लार्जेस्ट पैरेलल साइड और लेंथ शॉर्टेस्ट पैरेलल साइड की। तो एक चीज बताओ, अगर वो 4 की गैप में है तो पहले x होगा, फिर x प्लस में 4 होगा और फिर x प्लस में 8 होगा, ठीक है। यही होगा, ये हमारी बड़ी भुजा होगी, ये छोटी भुजा होगी, ये हमारी एल्टीट्यूड होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 2x प्लस में 4, 4 इंटू में एल्टीट्यूड मतलब x प्लस में 8, और ये आ जाएगा 160, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, 2 से यहाँ पे 2 कॉमन लोगे ना, कट जाएगा, तो यहाँ से बच गया x प्लस में 2 और ये बच गया x प्लस में 8, ठीक है। अब 160 कैसे बन सकता है, तो 160 16 गुणा में 10 से बन सकता है ना। तो यहाँ से अगर 8 रखोगे x की जगह तो 10 और ये 16 बिल्कुल सेट हो गया। तो x आ गया 8, ये 12 और ये 16, तो हमारा कितना आ गया 12:8, तो 4 दूनी 4 दिया, 3:2, डी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 27वां, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या रखा, अगर 25% का लाभ कमाना है तो कितना वेट होना चाहिए 1 किलो में, मतलब वह 1 किलो के लिए कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करेगा। तो देखो 25% होता है 1/4, मतलब 1 4 5 होगा, ठीक है। मतलब 5 की जगह वो 4 का देगा, है ना। तो यहाँ पे 1 किलो हो गया, तो 4 गुणा में 200, 800 ग्राम अगर देगा वो, तो उसका 25% लाभ होगा, ठीक है। अभी हमारा आसान है, आप खुद कर लेना। ये देखो आप, हमारा क्या रखा है, डिफरेंस है जो मीन माइनस में मोड, वो कितना दे रखा है 72, और पूछ क्या रखा है, मीन माइनस मीडियन, है ना। तो यहां से एक फार्मूला याद रखो, कौन सा, एक नहीं 2 याद रखो, एक ये, एक हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, दोनों याद रखो। तो पहला मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये सबको आता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। दूसरा कौन सा है फिर, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन,
तो बस 3 से भाग कर देंगे, तो 3 दूनी 3 चौक, तो 24 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो तीसरा मेन कह रखा है, मेन निकालो फर्स्ट 7 ओड प्राइम नंबर का। तो 7 ओड प्राइम नंबर पहले कौन कौन से? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है। 3, 3, 4, 1, 7 है। अब जोड़ करो, तो 8, 7, 15, 16, 26, 29, 39, 46, 56, 56, 66, 66 और 9, 75 बटे में 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो 10.71 हमारा आंसर। तो भाई अब ये क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा हमारा। मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एक ही तरह से होंगे दोनों के दोनों। मतलब एक है तो क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है, साइन का स्क्वायर थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस में टेन का स्क्वायर थीटा प्लस अच्छा माइनस 10 की पावर 4 थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 का स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ से समझो, हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो अगर साइन का स्क्वायर थीटा लोगे तो 1 माइनस में साइन का स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस का स्क्वायर। तो लिखो कोस का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर इंटू में कोस का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में इसको भी क्या लिख सकते हैं, कोस का स्क्वायर। तो यहाँ से बच गया साइन का स्क्वायर प्लस में ये 1 अपॉन में कोस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेकेंड का स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो प्लस 1 माइनस, अब 10 के स्क्वायर को कॉमन लो तो आ जाएगा 1 प्लस में 10 का स्क्वायर। 1 प्लस 10 का स्क्वायर होता है हमारा किसके बराबर, सेकेंड के स्क्वायर के। तो सेकेंड का स्क्वायर थीटा इंटू में ये भी सेकेंड का स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 का स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस में सेकेंड का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो आप सेकेंड नहीं सॉरी 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है ना, तो ये कोस का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया क्या, साइन का स्क्वायर जमा में कोस का स्क्वायर 1, सेकेंड का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर 1, तो 2 हमारा आंसर। ठीक है। कर दोगे। अब एक और क्वेश्चन रह गया था बाल्टी वाला, वो देखिए आप। देखो 14 लीटर की वाह है, एक टैंक को पानी में 10 बाल्टियों से भरा जाता है, तो हो गया 140 लीटर। अब एक बाल्टी का 7 लीटर है, तो टोटल 20 बाल्टियां चाहिए। ठीक है। अब डीआई का जो रह गया वो ये सवाल है, पाई चार्ट दे रखा है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है 5000। ठीक है। पेपर की कॉस्ट, प्रिंटिंग की कॉस्ट, बाइंडिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी चीज दे रखी है। अब यहाँ से देखो 5000 दे रखा है, मतलब कि 100% इक्वल टू 5000 हो गया, है ना। तो आगे 50 गुणा, ठीक है 1%। हमें प्रमोशन कॉस्ट कहाँ पर है, ये रही भाई, बार बार फोन आने लग रहे हैं, बस हो रही है हमारा खत्म। तो 10% गुणा में 50 करेंगे तो 500 हो गया। फिर क्या रखा हमारा, यहाँ पर ही था ना, ये रहा कॉस्ट ऑफ पेपर। तो कॉस्ट ऑफ पेपर कितना है 30, तो 30 गुणा में 50 1500। फिर बाइंडिंग प्रेस में ट्रांसपोर्टेशन, तो बाइंडिंग प्रेस में 40%, 40% गुणा में 50, 2000। ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।